किसान भाइयों राम राम। ये गेहूं की फसल है, आपके लिए एक बहुत ज़रूरी वीडियो लेकर के आया हूं मैं। आप उसको पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा और आप कुछ वीडियोस के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और अपनी फसल में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। किसान भाइयों, ये जो फसल है इसमें ये दूसरा पानी लगाया गया है और ये 40-50 दिन की करीब फसल हो गई है। और इस समय पर आप ये देखिए, फूटेर वाला स्थिति हम बोलते हैं ना कि फूटेर के लिए ये लगाइए वो लगाइए, फलाना है कि ढिकना है, ये करना है वो करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर किसान भाइयों हम टाइम पर सिंचाई करें और टाइम पर खाद दें, फसल को, पौधे को पोषक तत्व अपनी पूरी तरीके से मिलते रहेंगे तो कोई किसी तरह की भी परेशानी नहीं आएगी। रोग से भी लड़ने की पौधे के अंदर क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाइयों, ये देखो इसका फुटाव, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। बताइए, एक ही पौधे के अंदर 18 कल से निकली हुई हैं और जो कि अपना पूरी बराबर की हैं, टोटल बराबर की हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। देखिए, मैंने इसके अंदर यही चीज़ें इस्तेमाल करी हैं, टाइम पर इसकी सिंचाई करी है और टाइम पर ही हमने लोगों ने इसमें खाद वगैरह दिया है। और खाद में भी ज़्यादा नहीं है, यूरिया या जिंक सल्फेट वगैरह 33% वाला मिला करके छिड़काव किया था। और कोई ज़्यादा नहीं है कि ये बाल्टी लगाओ कि फलाना लगाओ कि ढिकना लगाओ। दुकानदार ये जो मार्केट में बैठे हुए हैं, ये लोग सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना सामान बेचते हैं। कंपनियां भी अपना सामान बेच रही हैं, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसा नहीं है कि हमने वही लगाना है तभी इसमें फूटेर होगी। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। बताइए कितना अच्छा फुटाव है, कितना ब्योंत किया है हमारे पौधे ने, कितना बढ़िया ब्योंत किया हुआ है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 और सभी पौधे बिल्कुल सारी कलसें बराबर की हैं और सभी में अच्छा हरा भरा बिल्कुल खेत जिसको कहते हैं डार्कनेस, ग्रीन डार्कनेस है सारे पूरे खेत के अंदर। इसलिए किसान भाइयों, हम लोगों को ज़्यादा खर्च ना करके सिर्फ यही ध्यान विशेषकर रखना है। यहाँ पोषक तत्वों की ज़रूरत है, उर्वरक जो हमारे खाद वगैरह हैं उनकी भी सख्त ज़रूरत होती है, ऐसी बात नहीं है, उनकी भी ज़रूरी है वो भी। लेकिन इतना नहीं है कि हम लोग 8-8 9-9 हज़ार का ला करके 1 एकड़ में बाल्टियाँ हैं ये मिला रहे हैं वो मिला रहे हैं और उसको खाद में मिला करके डाल रहे हैं तभी हमारे खेत में अच्छी फसल बनेगी। अगर हम टाइम पर अपना खेत के अंदर पानी लगाते हैं, सिंचाई कर देते हैं और टाइम पर ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी अगर हम लोग खाद वगैरह लगाते हैं तो एक तो फसल हमारी अच्छी बनेगी, हरियाली लाएगी और फुटाव भी अच्छा होगा। लेकिन वो सब चीज़ एक टाइम है, उस टाइम पर ही होना है। 40 मतलब कि फर्स्ट पानी पर 21 दिन में हम लोग फर्स्ट पानी लगाते हैं। उस फर्स्ट पानी पर हमको खाद लगाना है। उस खाद के अंदर ज़रूरी तत्व हैं जैसे कि सल्फर हुआ है, आपका जिंक सल्फेट है, यूरिया है, मिला करके हम लोग डाल देते हैं।
जिससे बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है। पौधे में हरियाली आती है और अच्छी कलसें निकलती हैं, मजबूत पौधा बनता है, जड़ें भी मजबूत होती हैं। ज़मीन के अंदर से पोषक तत्वों को लेकर के वो पौधे को पहुंचाती है। पौधा उससे हमारी फसल बहुत स्वस्थ और बहुत ही मजबूत होती है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है अपने सिंचाई पर, और खाद वगैरह जो डालना है वो बड़े हिसाब से और लिमिट में डालना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना खाद डाल रहे हैं उसके अंदर कि वो जहर बनता हुआ जा रहा है और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रोग पैदा हो रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों, बड़े हिसाब से, बड़े दिमाग से लेकर के अपनी फसल को हम करें तो हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारी जो फसल है वो खाने लायक भी होगी। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर भी नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जो भी अगर आपकी समस्या हो, किसी तरह की कुछ पूछना हो या कोई सवाल हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप अपना नाम और एड्रेस ज़रूर डालें ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें, आपको सूचित कर सकें। इसलिए किसान भाइयों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।